आत्मीय जन, पूज्य तन सिंह जी की शताब्दी समारोह का अब समापन हो रहा है। सर्दी भी बढ़ गई है, मैदान भी खाली हो गया है, टीवी वाले भी भाग गए हैं। लेकिन सुनने और सुनाने की बात क्या है, बहुत कुछ बात हो गई है। मैं कुछ इन बातों को रिपीट करूं, इसकी बजाय कोई मेरे पास और कोई स्मरणीय बात हो तो मैं कहना चाहूँगा। मुझे एक महाभारत का किस्सा याद आता है। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच न होने के लिए जितने भी समझौते किए जाने थे, लेकिन युद्ध होना आवश्यक हो गया। भगवान कृष्ण आखिरी बार हस्तिनापुर गए और वहाँ भी उनका अपमान हुआ। लेकिन युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन होना आवश्यक था तो वो हुआ। उस समय वो अपनी बुआ कुंती सिंह के पास मिलने के लिए गए और बुआ से कहा, अपने पुत्रों के लिए कोई संदेश हो तो वो मैं उनको जाके बता दूं। तो एक बहुत ही प्रेरणादायक भी और दुखदाई भी बात कुंती ने कहा कि जिस दिन के लिए क्षत्राणियां पुत्रों को जन्म देती है वो दिन आज आ गया है। उस दिन के लिए हमको भी तैयार रहना चाहिए। हमको भी सपूत की मौत मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमने भगवान ने हमको जन्म दिया है, जिस काम को किए बिना कभी भी नहीं मरना है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और पूज्य तन सिंह जी ने कहा कि दीप की विशेषता इसी में है कि बुझने से पहले हजारों दीपक जला दे। तो तन सिंह जी ने तो ये काम कर दिया। जो उनको प्रेरणा मिली, जो इस कौम को, जो इस राष्ट्र को, जो इस संस्कृति को बचाने के लिए किया जा सकता था, उसकी पूरी विरासत हमको सौंप के गए हैं। अब हम उसको संभाल सकें या नहीं, ये कौन सिद्ध करेगा। हम अपनी आत्मा से पूछें। कोई कमेटी बैठा करके तय नहीं करना है। आत्मचिंतन करें कि क्या भगवान ने जिस सुकार्य करने के लिए, सुकर्म करने के लिए जन्म दिया, क्या मैं वह कर सका हूं। ये चिंतन हमारा, यही हमारे विकास का मार्ग निकालता है, यही मुक्ति का मार्ग निकालता है। जो व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि की बात पूज्य तन सिंह जी ने समझाई,
वो पूरा करके कि अपनी व्यक्तिगत साधना को समर्पित कर दो सामाजिक साधना के लिए, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को समर्पित कर दो समाज के लिए, और अपने घेरे को जब बड़ा कर लें तो समेत समाज की इच्छाओं को भी परमेश्वर को समर्पित कर दें। इस बात को हम नहीं समझ पाए। अभी तो मैं 2-3 दिन से यहाँ दिल्ली में ये बातें सुन रहा हूँ कि हमारे लोग बहुत डरपोक हो गए हैं, डरने लग गए हैं कि राजपूत इकट्ठे हो रहे हैं तो कहीं हम छावा नहीं हो जाए, लोग कोई हमको जान नहीं जाए कि ये इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। हमको तो गर्व होना चाहिए कि हम पॉजिटिव पर्पज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, हम किसी का विनाश करने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। ये हमारा इतिहास भी बताता है। सारे समाज, विभिन्न जातियां हमारे साथ रही है, उनको ये भय नहीं है कि ये इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, ये भय अंदर से हमारा निकल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं इस वीर कौम को ये भय निकाल देना है, छोड़ देना है। ये निर्मूल भय है और इसको कोई दूसरा निकाल नहीं सकता। हम सब मिलकर के भी प्रयास करें तो भी नहीं निकाल सकता। लेकिन आप में से जो इस प्रकार का चिंतन करते हैं या उनकी चिंता हो जाती है, उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि इनको थोड़ी शक्ति दे। राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, क्षताति कल त्रायते थी क्षत्रिय, जो दूसरों का त्राण करता है, उसको भय किसका? वो भगवान की शरण में चला गया है, तो फिर भगवान से ही डरने लगे हम। ऐसा सोच हमारा नहीं होना चाहिए। इस भय को हमको निकाले बिना सच्चे क्षत्रिय भी नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि सच्चा क्षत्रिय बने, निर्मूल भय को हटा दें, हमारे से कोई भी भयभीत नहीं हो, ये हम विश्वास दिलाएं अपने जीवन से। पुराना इतिहास हमारा बताता है कि एक ठाकुर होता था, गांव में कोई और दूसरी जातियां रहती थी, तो बहू बेटियां सब सुरक्षित रहती थी कि हमारे ठाकुर साहब हैं यहाँ। बारात में भी ऐसे लोगों को ले जाते थे कि एक ठाकुर को लेके चलो, ये आफत आएगी तो ये हमको बचा लेगा। और ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है। मंदिर के लिए, संस्कृति के लिए हमने कभी परवाह नहीं की। दुनिया का सबसे सुंदर एक नारा है, जियो और जीने दो। और क्षत्रिय के लिए नारा है, मर करके भी दूसरों को जीने का अधिकार दो। वो दिन कब आएगा? वो दिन तो आज ही है, आया हुआ ही है। इस भय को निकालते ही वह दिन आ जाएगा कि इस भारत को कोई मिटा नहीं सकता, हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। हमारी धर्म की जड़ इतनी गहरी है कि इसको उखाड़ा नहीं जा सकता। उखाड़ सकते हैं तो हम ही उखाड़ सकते हैं, वो हम ना बन जाएं। ऐसा सोच हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी ने ये जो अभी गीत गाया, वो जब लिख रहे थे तब मैं भी पास में बैठा था, तो मैंने बीच में टोक करके पूछ लिया कि ये आप सोच रहे हैं या लोग सोच रहे हैं? गीत तुम्हारे क्या है? गीत क्या है? गीत तुम्हारे
कंठ के बगीचे खिलते रहे मैं चुन न सका। इसका अर्थ की गहराई देखो कि एक स्वयंसेवक कह रहा है कि तुम्हारे कंठ से जो गीत निकले हैं तो मैंने जब ये टोका तब उन्होंने कहा तुम्हारे समझ में आएगा लेकिन मेरे रहते नहीं आएगा। आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये गीत उन्होंने क्यों लिखे, ये क्षत्रिय युवक संघ उन्होंने क्यों प्रारंभ किया, क्यों इतने अधिक लोगों को जोड़ा और भविष्य में जुड़ते रहने का एक मार्ग छोड़ गए। आप लोगों ने सबके सहयोग से पूरे भारतवर्ष में इस जयंती को राष्ट्रीय राजधानी में बनाने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, मैं तो निकल नहीं सका, बीमार रहा, लेकिन समाचार लगातार मिल रहे थे और मैंने सोचा भी यही था कि मैं कोई प्रचार नहीं करूंगा। लोग दुबई गए, लोग लंदन जाके आ गए, लोग अमेरिका जाकर के आ गए और सारा प्रचार करके आ गए। अब वहाँ से कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन आज के कार्यक्रम की आवाज़ पूरी दुनिया में फैल गई है। बस यही इसकी सफलता है। जय संघ शक्ति।